नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और आपका स्वागत है हमारे स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में। आज हम एक ऐसी तकलीफदेह समस्या पर बात करेंगे जो आजकल हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही है। नस दबना यानी नर्व कंप्रेशन। क्या आपकी कमर से उठता दर्द बिजली के करंट की तरह पैर तक जाता है, जिसे साइटिका कहते हैं? क्या हाथ या उंगलियों में सुनपन या झुनझुनी आपको रात भर जगाती है? क्या गर्दन में दर्द और अकड़न के कारण बाजू में कमजोरी महसूस होती है? अगर आप या आपका कोई अपना इन लक्षणों से जूझ रहा है तो आप जानते हैं कि यह दर्द कितना परेशान करने वाला हो सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी को कितना मुश्किल बना सकता है। यह सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रही, गलत जीवन शैली के कारण युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि नस दबने का असली मतलब क्या है, यह क्यों होता है, इनके मुख्य लक्षण क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या प्रकृति में कोई ऐसा उपाय है जो इस तकलीफ में राहत दिलाने में मदद कर सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे अलसी के बीजों फ्लेक्स सीड्स की भूमिका के बारे में और जानेंगे इसे सही और सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि नस दबना होता क्या है। हमारे शरीर में नसों का एक जाल बिछा है जो दिमाग से संदेश लेकर अंगों तक पहुंचता है और अंगों से वापस दिमाग तक लाता है। जब किसी नस पर आसपास की हड्डी, कार्टिलेज, मांसपेशियों, टेंडन या डिस्क जैसे रीढ़ की हड्डी के डिस्क का असामान्य दबाव पड़ता है तो नस अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। इसी ही नस दबना या नर्व कंप्रेशन कहते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? खराब पोस्चर, बैड पोस्चर, घंटों तक गलत तरीके से बैठना, कंप्यूटर पर झुककर काम करना, टेक नेक सिंड्रोम, चोट, इंजरी, कोई दुर्घटना, गिरना या खेलकूद की चोट, बार बार दोहराव वाली गतिविधियां, रिपीटेटिव स्ट्रेन, खास तरह के काम या खेल जिनमें एक ही मूवमेंट बार बार होता है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम, रीढ़ की हड्डी में बदलाव, स्पाइनल इश्यूज, उम्र के साथ होने वाले बदलाव जैसे आर्थराइटिस, स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की नलिका का सिकुड़ना या स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क जिसमें डिस्क का जेल जैसा पदार्थ बाहर निकलकर नस पर दबाव डालता है। साइटिका का आम कारण मोटापा, ओबेसिटी, शरीर का अतिरिक्त वजन खासकर पेट के आसपास रीढ़ की हड्डी और नसों पर दबाव डालता है। अन्य स्वास्थ्य स्थितियां, डायबिटीज नसों को कमजोर करती हैं, ट्यूमर हालांकि यह दुर्लभ है, या कुछ प्रकार की सूजन। आम लक्षण, कॉमन सिम्टम्स, यह निर्भर करता है कि कौन सी नस कहां दब रही है। दर्द, पेन, तेज चुभने वाला, जलन वाला दर्द जो नस के रास्ते में फैलता है, जैसे साइटिका में कमर से पैर तक। सुनपन, नमनेस, प्रभावित हिस्से में स्पर्श का एहसास कम होना। झुंझुनी, चींटी चलना, टिंगलिंग, पिंस एंड निडल सेंसेशन। कमजोरी, वीकनेस, प्रभावित मांसपेशियों में ताकत कम होना, चीजें पकड़ने में या चलने में दिक्कत, मांसपेशियों में ऐंठन, मसल क्रैम्प्स। इंपॉर्टेंट ऑफ डायग्नोसिस। दोस्तों, यह लक्षण किसी भी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। सिर्फ लक्षणों के आधार पर खुद से इलाज शुरू करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सबसे पहला और जरूरी कदम है किसी योग्य डॉक्टर से मिलकर सही जांच और निदान करवाना। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर एक्सरे, एमआरआई या ईएमजी जैसी जांचें करवा सकते हैं ताकि नस दबने का सही कारण और जगह पता चल सके। अलसी, फ्लेक्स सीड्स कैसे मदद कर सकती हैं? अलसी एज अ सपोर्टिव रेमेडी। अब सवाल उठता है कि निदान और डॉक्टरी इलाज के साथ क्या अलसी जैसा घरेलू उपाय कुछ मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अलसी में कुछ ऐसे गुण हैं जो नस दबने से होने वाली तकलीफों में सहायक सपोर्टिव भूमिका निभा सकते हैं। अलसी क्यों फायदेमंद हो सकती है? पोटेंशियल बेनिफिट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ALA। अलसी ALA ओमेगा 3 का बेहतरीन स्रोत है। ओमेगा 3 में शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। नस दबने पर अक्सर नस के आसपास सूजन आ जाती है जो दर्द और दबाव को बढ़ाती है। ओमेगा 3 इस सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं जिससे नस को राहत मिल सकती है और दर्द कम हो सकता है। लिग्नेंस,
ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो नसों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। फाइबर, अलसी में मौजूद फाइबर अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। यह वजन प्रबंधन में सहायक है और अच्छी गट हेल्थ को बढ़ावा देता है। शरीर की समग्र सूजन को कम करने में गट हेल्थ का भी रोल है। हालांकि सीधे तौर पर नस खोलने का दावा करना सही नहीं होगा, लेकिन कई स्टडीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सूजन कम करने और न्यूरोपैथिक दर्द, नसों के दर्द में राहत दिलाने वाले प्रभावों की ओर इशारा करती है। अलसी इन फायदेमंद कंपाउंड्स का एक अच्छा स्रोत होने के कारण समग्र उपचार योजना का एक हिस्सा बन सकती है। यह दवा का विकल्प नहीं है। अलसी तैयार करने का सही तरीका क्या है? इसे हल्का भूनें। अलसी को धीमी आंच पर सूखी कढ़ाई में 1 से 2 मिनट हल्का भून लें, जब तक हल्की सुगंध ना आए और बीज चटकने ना लगे। इससे पाचन बेहतर होता है और स्वाद बढ़ता है। ज्यादा भूनने से आप बचें। पीसें। भुनी या कच्ची अलसी को हमेशा ताजा पीसें। साबुत बीज पचते नहीं हैं। कॉफी ग्राइंडर या छोटे मिक्सर जार का प्रयोग करें। पिसे हुए पाउडर को एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रखकर हफ्ते भर में तक इसको इस्तेमाल कर लें। मात्रा, शुरुआत 1 छोटी चम्मच 5 ग्राम पीसी अलसी के पाउडर से करें। धीरे धीरे 1 से 2 बड़े चम्मच, एक अप्रॉक्स 10 से 20 ग्राम प्रतिदिन तक ले जा सकते हैं। अलसी का सेवन कैसे करें और अन्य टिप्स। पिसी हुई अलसी को आप कई तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पानी के साथ सुबह खाली पेट या खाने के आधे घंटे बाद 1 से 2 चम्मच पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में घोलकर पी लें। सिर्फ पाउडर चबाने की बजाय घोलना बेहतर है। दही छाछ में। दही या छाछ में मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। यह गर्मियों के लिए भी अच्छा है। स्मूदी में, अपनी फ्रूट या वेजिटेबल स्मूदी में भी आप इसको मिलाकर कंज्यूम कर सकते हैं। दाल और सब्जी पर, पकी हुई दाल या सब्जी के ऊपर में डालकर इसे खाएं। आटे में, रोटी या पराठे के आटे में इसे अच्छी तरीके से गूंथकर इसकी रोटी बनाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण टिप्स, पानी खूब पिए। अलसी लेते समय दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, वरना फाइबर के कारण कब्ज या ब्लोटिंग आपको हो सकती है। खट्टी चीजों पर ध्यान दें। कुछ आयुर्वेदिक मतों के अनुसार अत्यधिक खट्टी या ठंडी तासीर की चीजें जैसे बहुत ज्यादा दही, अचार, इमली वात दोष बढ़ाकर दर्द को और तीव्र बहुत बढ़ा सकता है। अब ध्यान दें कि आप कोई विशेष खट्टी चीज आपको अगर तकलीफ बढ़ाती है और अगर ऐसा है तो उससे आप परहेज करें। पूरी तरह बंद करने की बजाय अपने शरीर की प्रतिक्रिया को देखें। संतुलित और सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी आहार पर ध्यान दें। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज खाएं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और ट्रांस फैट से आपको बचना है। पोस्चर सुधारें। बैठने, उठने, झुकने का सही तरीका सीखें। काम के दौरान ब्रेक लें। सही व्यायाम, डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से नसों के लिए विशेष व्यायाम, नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें। सावधानियां और किसे नहीं लेनी चाहिए अलसी। प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। अलसी के सेवन में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। खराब अलसी, अगर अलसी में तेल जैसी गंध या कड़वापन है तो इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पाचन संवेदनशीलता, IBS, डाइवर्टिक्युलाइटिस जैसी स्थितियों में डॉक्टर से अवश्य पूछें। खून पतला करने वाली दवाइयां, वारफरीन आदि ले रहे हैं तो डॉक्टर को बताएं, क्योंकि ओमेगा 3 का हल्का असर हो सकता है। हार्मोन संबंधित स्थितियां, फाइटोएस्ट्रोजन के कारण हार्मोन संवेदनशील कैंसर आदि में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गर्भावस्था, स्तनपान, डॉक्टर से परामर्श करें। एलर्जी दुर्लभ है पर संभव है। तो दोस्तों, नस दबना या नर्व कंप्रेशन एक जटिल समस्या है जिसका सही मेडिकल निदान और उपचार सबसे जरूरी है। अलसी अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स और लिग्निन के कारण एक बहुत अच्छी सहायक सपोर्टिव भूमिका निभा सकती है, खासकर दर्द और सूजन को कम करने में। इसे सही तरीके से पीसकर पर्याप्त पानी के साथ सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। अपनी जीवन शैली सुधारें, पोस्चर का ध्यान रखें,
सही व्यायाम करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और स्वास्थ्य संबंधी प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सवाल और अनुभव नीचे कमेंट्स में आप साझा करें। इस वीडियो की जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, यह पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के निदान और उपचार के लिए हमेशा योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।